कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से जो मॉक टेस्ट एनालिसिस का खेल चल रहा था, फाइनली आज उसका अंतिम दिन है। जी हाँ, सही सुना आपने, आरडब्ल्यूए पर आज यूपी पुलिस का अंतिम मॉक टेस्ट है। उम्मीद करते हैं आप सबने 18 अगस्त वाला मॉक टेस्ट लगा लिया होगा। अगर अभी तक नहीं लगाया है और आप लगाने की सोच रहे हैं तो बिना देरी किए आरडब्ल्यूए ऐप खोलो, जाओ 18 अगस्त का मॉक टेस्ट लगा लो जाके। जब आप मॉक टेस्ट लगा लेंगे तो कहीं ना कहीं आप ऐसा फील करेंगे कि आज का ये मॉक टेस्ट नहीं था, ये रसगुल्ला था, क्योंकि कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपको उलझाए। जब आप टेस्ट लगा लेंगे, सबमिट करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके दिल दिमाग में ये ख्याल ज़रूर आएगा कि ये आज का मॉक टेस्ट नहीं है, ये रसगुल्ला है, और वो भी काफ़ी मीठा बनाया गया है। जी हाँ, या तो जिसने मॉक टेस्ट बनाया है उसने रसगुल्ला खा के बनाया है, और या तो ये कह लीजिए मॉक टेस्ट नहीं रसगुल्ला है। ओके, तो उम्मीद करते हैं आप सबने 18 अगस्त वाला मॉक टेस्ट लगा लिया होगा। काफ़ी अच्छा मॉक टेस्ट है, चलो मॉक टेस्ट नहीं कहते, रसगुल्ला कहते हैं, काफ़ी अच्छा रसगुल्ला है। उम्मीद करते हैं आप सबने लगा लिया होगा। ओके, तो ये अंतिम मॉक टेस्ट है, और आज के बाद में आपको पता होगा सीधा अपना पेपर होगा। 23 तारीख से शुरू है, 23, 24, 25, फिर 30, 31। उम्मीद करते हैं आप सबने अपना जो है एग्ज़ाम सिटी वगैरह सारी चीज़ें देख ली होंगी। चलिए आज के वीडियो का टॉपिक शुरू करते हैं बिना देरी किए। आप लोग वीडियो को डबल स्पीड पर कर लिया करो, जिससे आपका इस टाइम जो कीमती समय चल रहा है वो ज़रूर बच जाएगा। और वीडियो को शेयर कर दिया करो अपने हर उस दोस्त, हर उस बंदे के पास में जिसको आप जानते हैं और वो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है। इसके बाद में यूपीएसआई की सीधा हम लोग चलेंगे। यूपीएसआई, लेखपाल, एनटीपीसी और जो अपने आरपीएफ कांस्टेबल का है उसकी तरफ मूव करेंगे। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर करना। और हाँ, आज ये फाइनल मॉक टेस्ट है, इसमें कमेंट भर भर के आने चाहिए। अगर आप कभी मॉक कमेंट नहीं करते हैं तो आज कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। और स्कोर बताना कि आपका कितना स्कोर बना है, और स्कोर के साथ में लिखना कि अपने चैनल से आपको कितनी मदद मिली है जब से आप जुड़े हों। चाहे अभी 1 महीना जुड़ा हुआ हो, या 2 महीने हुआ हो आपको, या 4 महीने हुआ हो, या 2 साल हुआ हो जुड़े, या जब से अपना चैनल क्रिएट हुआ था 22 मार्च 2022 को, तब से आप जुड़े हैं। ज़रूर आप कमेंट में लिखना कि कितनी हेल्प मिली है, और जो भी आपके दिल दिमाग में रहे लिखना, और आज का स्कोर ज़रूर बताना। ओके दोस्तों, चलिए क्रम बाय क्रम अपने पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखो, अब यूपी पुलिस का तो पेपर होने वाला है, इसके बाद की हम लोगों की प्लानिंग क्या होनी चाहिए। तो जैसे ही अपना पेपर हो जाएगा उसके बाद सीधा हम लोग यूपीएसआई, लेखपाल, एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल इसकी तरफ मूव करेंगे। तो तैयारी के साथ साथ में हम लोगों को मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। तो आप सबको मालूम होगा इस टाइम सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म है वो टेस्ट बुक, और टेक्स्ट बुक पे आपको मालूम होगा ऑफ़र चल रहा है इस टाइम। तो अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है और आप 1 ईयर का लेना चाहते हैं, जिसमें आपको 599 का नहीं, अगर आप अपना कूपन कोड यूज़ करते हैं ये वाला, तो आपको 527 रुपये में मिल जाएगा 1 ईयर के लिए, जिसमें आपको मिलेंगे प्रीवियस पेपर, फुल मॉक टेस्ट, लाइव मॉक टेस्ट, लाइव क्यूजेज, और इन सब के अलावा जब हम लोग मॉक टेस्ट सबमिट करते हैं तो अपनी एक्चुअल रैंक पता चलती है। फिर सॉल्यूशन बहुत अच्छे से डीप में होता है, फिर साथ में परसेंटाइल, एक्यूरेसी, वो सारी चीज़ें रहती हैं। तो जैसे ही अपना पेपर हो जाएगा उसके बाद में सीधा हम लोग यूपीएसआई, लेखपाल इन वैकेंसी की तरफ चलेंगे जिनका अभी हमने नाम लिया। और अगर आप लोग कहा करेंगे कि टेक्स्ट बुक का एनालिसिस भी लाओ, तो हम यूपीएसआई और लेखपाल और जो अपने आरपीएफ कांस्टेबल, एनटीपीसी, ये वैकेंसी हैं, इनको अच्छे से टारगेट करेंगे और तैयारी करेंगे, मिल के तैयारी करेंगे साथ में। तैयारी के साथ में मॉक टेस्ट भी भर भर के लगाएंगे। ओके, क्योंकि वो एग्ज़ाम ऑनलाइन लगभग में होंगे, तो ऑनलाइन के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। उम्मीद करते हैं आप सब ये चीज़ समझ गए होंगे। और जिसके पास भी भाई सब्सक्रिप्शन नहीं है तो अपना कूपन कोड यूज़ करके टेक्स्ट बुक पे आप परचेस कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपने मेन टॉपिक के बारे में। जो 18 अगस्त को यूपी पुलिस का मॉक टेस्ट खुला है आरडब्ल्यूए पर, उसके बारे में बात करते हैं। आज बहुत ही इजी है, जिसको हम लोगों ने अभी रसगुल्ला बोला, बहुत नॉर्मल है, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। मतलब ये कह लीजिए किसी भी सेक्शन में दम नहीं था, चाहे वो जीके हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे हिंदी हो। और आपने देखा होगा कि हिंदी में पैसेज तो अभी 2 मॉक टेस्ट पहले आया था वो समय वाला, वही सेम हूबहू कॉपी कर दिया। और जीके आपने देखा होगा जो मिनी मॉक टेस्ट में दे रहे हैं वही जीके उठा के रख दी सारी। और वही हिंदी की बात करें, हिंदी में भी 1-2 क्वेश्चन थे जो इधर उधर के थे, नहीं तो सारे क्वेश्चन वो डाले हैं जो रिपीटेड थे आरडब्ल्यूए पर जो चल रहे हैं, चाहे वो मिनी मॉक टेस्ट में आते हो, चाहे बार बार यूपी पुलिस मॉक टेस्ट में आते हो। पूरा पेपर जो है वो हूबहू मतलब रिपीटेड है आरडब्ल्यूए का ही। तो आप ये कह सकते हैं कि आज बहुत ही ईजिली पेपर, मतलब बहुत ही ईजी था, और अच्छे से आप जल्दी ही लगा लेंगे। हमारा थोड़ा टाइम देख रहे होंगे आप, 1 घंटा 30 मिनट लगा है, हालांकि 1 घंटा 20 मिनट के आसपास लग गया था। 2 या 3 क्वेश्चन बचे थे तो उनको सॉल्व करने में, देखो ऐसा होता है जब हम लोग पूरा पेपर कर लेते हैं तो माइंड रिलैक्स हो जाता है, तो फिर 1-2 क्वेश्चन जो बचे रहते हैं तो उनको आराम आराम करते हैं कि चलो कोई नहीं, दिक्कत नहीं है। और 30 मिनट यहाँ बच रहा है तो 30 मिनट में तो आराम से लगभग में मान के चलिए गोला वोला भर जाएगा सब कुछ अच्छे से। और थोड़ा और वहाँ खींच के चलेंगे, यहाँ तो थोड़ा जब और एक क्वेश्चन में थोड़ा सा फंसे थे
वो आपने देखा होगा DI वाला क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें एक 2 बढ़ा रहा था, ठीक है, उसमें 2 से 4 कर रहा था, फिर उसके बाद में कपड़े पर 1 कम कर रहा था, स्पोर्ट पे 1 कम कर रहा था। तो वो जो पूछा था ना कमी, उसमें थोड़ा-सा फँसे हम। करीब ये कह लीजिए 1, 2, 3 मिनट तक लगा होगा उस क्वेश्चन में, और फिर बाद में वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन पता नहीं वो सही है गलत है, उसका 14% हमने लगाया था, पता नहीं वो सही है गलत, ठीक है। 1-2 और क्वेश्चन थे, एक रीजनिंग में था, हाँ, रीजनिंग में ही एक था, एक और मैथ में था। तो 1-2 ऐसे क्वेश्चन थे जिनमें थोड़ा आराम से टाइम लिया, नहीं तो 1 घंटा 20 मिनट में आराम से सबमिट हो जाता, आपको दिख रहा होगा। और आज अच्छी बात ये है कि इन्होंने जो टेस्ट बनाया है, देखो ईजी ही बनाया है, कैसा भी बनाया उससे नहीं मतलब है, लेकिन इन्होंने जो टेस्ट बनाया है बिल्कुल मिक्स बनाया है। ये अच्छा है, क्योंकि आपने देखा होगा जब हम लोग पेपर दिए थे 17 और 18 फरवरी वाला, तो वो मिक्स था प्यारा पूरा पेपर। कहीं 4 क्वेश्चन खुल के आ रहे थे रीजनिंग के, कहीं फिर मैथ के खुल के आ रहे थे, फिर हिंदी के खुल के आ रहे थे, फिर GS के। तो इसी टाइप में बनाया गया था आज पेपर। बहुत ही अच्छा लगा पेपर लगा के ये वाला। हालांकि स्कोर अच्छा गया, तो इससे हम लोग को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लेना है कि हाँ मेरा स्कोर अच्छा गया, चलो अब कुछ नहीं पढ़ते हैं, ऐसे ही जाएंगे पेपर में। ये वो कुछ नहीं है। जैसे आप जिस रिदम में पढ़ रहे थे, जैसे आप रिवीजन कर रहे थे, वो अच्छे से करते रहना। इस मॉक टेस्ट को रसगुल्ला समझ के भूल जाना कि हमने रसगुल्ला खा लिया, पानी पी लिया, ठीक है। क्योंकि इसको दिल पे लेंगे तो कहीं ना कहीं स्कोर तो आज सबका अच्छा गया है, आप भी जानते होंगे। अगर आपका 180 पिछली बार रहा होगा तो इस बार 240 होगा, ठीक है। पिछली बार 220 रहा होगा तो इस बार 260 और 65 गया होगा। तो जब सब रिपीटेड क्वेश्चन है तो कहीं ना कहीं आपका स्कोर अच्छा गया होगा। उससे आपको ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा उत्साहित होना है, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा होपलेस होना है। जैसे आप जिस रिदम में पढ़ रहे थे उसी रिदम में अच्छे से पढ़ते रहें। बाकी ये इनकरेक्ट हुआ है, ये टोटल मेरा स्कोर बना है। क्योंकि हम लोग, आपको पता होगा, हर संडे को एनालिसिस कराते हैं, तो आज फाइनल मॉक टेस्ट था, तो सोचा आज दिल की बातें भी कर लेते हैं हम लोग, कुछ 2-3 बातें। ओके, तो ये आज जो RWA पर खुला है उसका मेरा टेस्ट रहा। आपका कितना बना कमेंट करके ज़रूर बताना। अब बात कर लेते हैं रैंक वगैरह की, कि जब सबमिट किया है हमने और स्क्रीनशॉट ली है तो कितने बच्चों ने अभी तक सबमिट किया है। तो ये देखो स्कोर बना है मेरा आज, ठीक है। मैं खुश नहीं हूँ इससे, क्योंकि मेरा जब ईजी पेपर आता है तो उसमें अगर मेरा अच्छा स्कोर जाता है तो मैं दिल से नहीं खुश होता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये ईजी पेपर है। ईजी पेपर में अगर अच्छा स्कोर करके हम लोग खुश हो रहे हैं तो मतलब वो कहीं ना कहीं हम ही लोगों का लॉस होगा। तो ऐसा आप भी किया करो, अगर ईजी में अच्छा स्कोर जाता है तो ये मत सोचा करो कि हाँ ठीक है हमारी पढ़ाई अच्छी है, हो गई है वो है। नहीं, हार्ड पेपर में अगर आप निकाल लेते हैं 240, 235, 245 तक, तो मान के चलिए अच्छी तैयारी है, अच्छे लेवल की तैयारी है, ठीक है। पता चला हार्ड पेपर थोड़ा पिछली बार जैसे रीजनिंग घुमाया था उसमें 220 पहुँच गए, इसमें 260, तो वो तैयारी कहीं ना कहीं फिर बेसिक में थोड़ी सी वो रहता है। बाकी जब हमने इसको सबमिट किया है तब तक इतने बच्चों ने जो है, ये हमारी रैंक रही है, और इतने बच्चों ने जो है अटेम्प्ट किया है। ये आपको दिख रहा होगा परसेंटाइल। हालांकि आज 98 परसेंटाइल है, नहीं तो 99 रहता था, क्योंकि आज पेपर जो है वो ईजी है, और ईजी में सारे लड़के अच्छा स्कोर करते हैं, ये भी आप जानते होंगे। तो ये जो है करेक्ट हुए आज, ये इनकरेक्ट हुआ है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। और बाकी वही एक्यूरेसी की बात करें तो ये एक्यूरेसी रही है। ओके, तो ये आज के टोटल स्कोर रहा है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आज फाइनल मॉक टेस्ट है, तो सोचा आपको ज़रूर मॉक टेस्ट लाना चाहिए। हालांकि हम सोचे नहीं थे कि मतलब आज लाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा तैयारी चल रही है हम लोगों की भी। तो इस समय जो समय है, हम नहीं चाहते हमारी वीडियो से आप समय खर्च करें, या आपका भी समय बर्बाद हो, या हमारा भी समय वीडियो बनाने में, रिकॉर्ड करने में बर्बाद हो। तो वो सब समय बचा के चलना है, तभी तो कहीं ना कहीं पेपर के लिए ठीक रहता है। एग्ज़ाम टाइम में माइंड फिर डिस्टर्ब होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके, तो उम्मीद करते हैं आप सबने लगा लिया होगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका आज स्कोर कितना गया है। हालांकि आपको पता होगा आज सेक्शन वाइज हम लोगों को नहीं पता चला है कि रीजनिंग में कितना है, मैथ में कितना है, हिंदी में कितना है, इसीलिए हमने जो है आज सेक्शन वाइज आपको नहीं दिखाया कि कितने बनना है लायक थे या कितना सेफ स्कोर था। तो आप मान के चलिए सेफ स्कोर एक छोटा हम लोग बात कर लेते हैं कि सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। तो ऑन एवरेज हम देखें तो करीब आज मान के चलिए 240 के आसपास आज सेफ स्कोर होना चाहिए। इसी के आसपास कट ऑफ होनी चाहिए, 235 से 240 के आसपास, ठीक है। मेल फीमेल आप किसी भी कैटेगरी से हैं, डजंट मैटर। बस ये सोच लीजिए कि आज 240 245 तक स्कोर करने लायक था, आराम से कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, ये हम लोगों ने बात कर ली जो 18 तारीख को मॉक टेस्ट खुला है उसके बारे में RWA पर। उम्मीद करते हैं आप सबने लगा लिया होगा और अच्छे से मिला भी लिया होगा कि कितना आज बना है, कितने का टाइम लगा है, वो सारी चीज़ें देख ली होंगी। सोल्यूशन हालांकि रात में खुलेगा, जैसे ही सर वो एनालिसिस ले आएंगे उसके बाद सोल्यूशन खुल जाएगा। तो ये था अंतिम मॉक टेस्ट। आज के बाद आपको पता होगा सीधा 23 तारीख को पेपर है, 24 को पेपर है, 25 को पेपर है, 30 को, 31 को फिर अपना सीधा पेपर है यूपी पुलिस का। ओके, तो ऑल द बेस्ट सभी को, अच्छे से एग्ज़ाम देना। ये सोचना कि ये हमारा फाइनल मतलब मॉक टेस्ट है या कुछ भी सोचना, अच्छे से पेपर देना। और आपको मालूम होगा कि हम लोग की कितने दिन की मेहनत है,
कई सालों से हम लोग इस भर्ती का वेट कर रहे थे, अच्छे से मेहनत किए हैं बिल्कुल। ये कह लीजिए डे 1 से हम लोग लगे थे, जब से अपना चैनल बना था। चैनल का पर्पज़ ही यही था, इसीलिए आपको पता होगा पुलिस लिखा है आगे पुलिस पाठशाला, इसीलिए इसी पर्पज़ से चैनल भी बनाया गया था कि अपने जो है यूपी पुलिस और यूपीएसआई के रिलेटेड ही न्यूज़ मिलेगी और यहाँ पर मॉक टेस्ट एनालिसिस कराया जाएगा। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड हम लोगों ने चैनल बनाया था और तब से हम लोग लगे पड़े हैं। और ये कह लीजिए अब इसका अंतिम दिन है यूपी पुलिस के लिए, और जैसे अपना पेपर हो जाएगा अच्छे से, फिर उसके बाद हम लोग यूपीएसआई की तरफ मूव करेंगे। जितना भी स्कोर आए अच्छे से हम लोग स्वीकार करेंगे, अच्छे से मेहनत करके चलें। हम लोग यहाँ तक आए हैं, आपको भी पता होगा। ठीक है, तो सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से जाएँ, अपना एग्ज़ाम दें। ओके, तो ये सारे पॉइंट हम लोगों ने कवर कर लिए। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। आज आपके दिल में अपनी वीडियो से संबंधित, अपने चैनल के संबंधित, अपनी भर्ती से संबंधित क्या मन में आ रहा है, ज़रूर कमेंट करके बताना। जो मेरे दिल में आ रहा था, सबको सोचा आज छोटी सी एक वीडियो बना के एनालिसिस वाली आप सबको ऑल द बेस्ट बोल दें, क्योंकि अब इसके बाद में शायद मतलब ये कह लीजिए 23 तारीख को पेपर है, तो अब संडे पड़ नहीं रहा है। ठीक है, ये आखिरी मॉक टेस्ट है RWA पर। तो काफ़ी लोग अपना वीडियो देखते हैं, आपको मालूम होगा, तो उनको भी इंतज़ार रहता है। आप कमेंट करके बताना कि आज आपका स्कोर कितना बना है और आपका पेपर कब है। ये तो हालांकि पिछली वाली वीडियो में आपने बता दिया था। तो ये सारे पॉइंट आप लोगों ने कवर कर लिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद।